कल आपके कहने पे आपको भी ब्रेक मिल गई है। हमने 5 मिनट ब्रेक करनी थी, 10 कर ली है। आपने कहा था हमें भी ब्रेक अलग से दें, आपको भी मिल गई है। और बॉयज आपको तो मिल ही गई है। अब आई होप आपका काम पे ध्यान भी उसी तरह से आएगा। नहीं बेटे, आज मैथ्स की ही 8 बजे तक क्लास। सर से रिक्वेस्ट कर लेंगे, सर थोड़ा सा डिले कर लें क्लास में, ठीक है? काउंटिंग क्लास पर डिले कर लेंगे सर। इधर तवज्जो चाहिए, वापस काम करें अब। सो क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्या कहता है जी, जेम्स एंड डैन आर पार्टनर्स इन अ कंपनी। फ्रॉम ईच ईयर्स प्रॉफिट जेम्स इज पेड फ्रॉम ईच ईयर्स प्रॉफिट जेम्स इज पेड अ बोनस ऑफ $15,000 एंड द रिमाइंडर इज शेयर्ड बिटवीन जेम्स एंड डैन। यानी एक 15,000 तो ओरिजिनल अमाउंट में से, प्रॉफिट में से इसको जाना ही जाना है। बाकी जो बचेगा, याद रखें, रिमाइंडर इज शेयर्ड, इसके कितने पार्ट्स बन रहे हैं? 2:3। तो रिमाइंडर के टोटल पार्ट्स कितने बन रहे हैं बोला? 5। कितने पार्ट्स बन रहे हैं? तो मैंने कहा सबसे पहले ये लिख लेंगे टोटल पार्ट्स कितने हैं, दैट इज 5। इन 1996 द प्रॉफिट वाज $20,000। आपने शो करना है कि डैन का शेयर $3,000 है। डैन का शेयर 4 है। क्वेश्चन 4A। प्रॉफिट कितना हुआ बेटे? देखो, प्रॉफिट हुआ है बेटे कितना? $20,000। अब आपको पता होना चाहिए कि पहले ही जेम्स को, हमें डैन का शेयर निकालना है। किसका निकालना है? तो आपको पता होना चाहिए इसमें से 15,000 तो जेम्स को जाना ही जाना है। और ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर के बनने हैं 2 पार्ट्स। एक पार्ट जेम्स को जाना है, दूसरा पार्ट जाना है डैन को। और वो भी कैसे जाना है? 2:3 पे। अब रिमाइंडर है कितना बोला? $5,000। अब वो एक नंबर का इसीलिए था कि आई होप यू कैन सी, जब 5,000 के 5 हिस्से करने हैं, टोटल पार्ट कितने बनते हैं 5,000 के? 5। जब 5 हिस्से करने हैं तो पर पार्ट कितने पैसे आ गए? $1,000 ना। तो शेयर शेयर शो करना है ना, उसने कहा शो करें। क्या कहा उसने? शो करने के लिए मुझे टिक टैक टो शायद बनाना पड़ जाएगा। पार्ट्स, और पार्ट्स को राइट साइड पे लेते हैं, डॉलर्स को उधर लिख लेते हैं। डॉलर्स और पार्ट्स। डॉलर्स कितने हैं? 5,000 है। पार्ट्स कितने हैं? ये 5 है। डैन का शेयर कितना है? 3। यहाँ लिख देंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी? 5x इक्वल टू 3 टाइम्स 5,000। दोनों साइड्स को 5 पे डिवाइड करेंगे। x विल बी इक्वल टू $3,000। बी पार्ट में वो कहता है इन 1997 द प्रॉफिट वाज $21,800। ये बेटा प्रॉफिट है। पार्ट 1 में कहता है द परसेंटेज इंक्रीज, ये नया लफ्ज आ गया आपके लिए, परसेंटेज परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट। आपने निकालना है कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ 97 कंपेयर टू 96। अब ये अगर 1997 का प्रॉफिट है तो 1996 का प्रॉफिट क्या है? ये है बेटे प्रॉफिट 1996 का। यहां तक को मसला। अब मुझे क्या 96 में 20,000 था, क्या कोई इंक्रीज आया? मुझे इंक्रीज की परसेंटेज निकालनी। क्या निकालनी है? परसेंटेज इंक्रीज कि कितना परसेंट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट कितने परसेंट? सॉरी सर, यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ मैं जी बेटे, यार सर जहां जैसे रिक्वेस्ट करनी है कि सर अगर हमारी क्लास आज थोड़ी बाद में कर लें, मैथ्स कंटिन्यू कर लें थोड़ी देर। बात सुनो, बुलाओ, 1 मिनट ठहरो ना। एक मिनट प्यारे बेटे, ये रिकॉर्ड तो हो ही रही है। आप लोग अपनी अकाउंट्स की क्लास लें, मैं आपको रिकॉर्डिंग इसकी देता हूँ। जाओ, अगर ये कंप्लीट होगी तो सुबह टेस्ट है ना।
तो आप अकॉर्डिंग दे लेना। मैं वही तो कह रहा हूँ। जाए अकाउंट्स की क्लास, नहीं नहीं सर इनको लेने दें अकाउंट्स की क्लास। अभी इनकी इजाजत बस उन्हें बता दे, जैसे फ्री हो ये लोग उधर की क्लास ले लेंगे, बैठे हैं आओ शाबाश। टाइम अभी फालतू वेस्ट कर रहे हो। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो, काम के लिए रोका उन्होंने। हाँ आप हंस रहे हो कि सर हमें पढ़ाई पे लगा दिया वापस। अरे भाई अभी ब्रेक करके नहीं आए 5 मिनट, तो फिर आप पढ़ने पे ध्यान दो। तो पढ़ ही रहा हूँ, पता नहीं कौन सा पढ़ ही रहा हूँ। Sir, पढ़ ही रहा हूँ। जी रहा। sir, why did you write the dollars in 5,000 even though the dollars are 20,000? बेटे क्योंकि क्वेश्चन में फिर रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 15,000 तो उसको जाने जी सर। जी हाँ हाँ इधर नहीं। हाँ हाँ बेटा वो नहीं हिस्ट्री ज्योग्राफी का करा दे उसको, कुछ मसला नहीं। अच्छा मैं क्या अर्ज कर रहा, क्योंकि बेटे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि जितना भी प्रॉफिट हुआ 15,000 उसको जाना ही जाना है। 15,000 तो जेम्स के, ये ऐसा हुआ होगा ना, ये दोनों बिजनेस है, इन्होंने ना दोनों ने क्या किया होगा, पैसे मिला के बिजनेस स्टार्ट किया होगा। Then, sir, लेकिन ना एक बंदा जॉब उस पे क्या कहते होंगे बिजनेस को ड्यूटी दे रहा होगा, दूसरा साइलेंट पार्टनर होगा। जब sir, भी ऐसा बिजनेस होता है ना, जी बेटे एक मिनट ठहरो। जब भी ऐसा बिजनेस होता है ना, दो लोग पैसे डाल के बिजनेस करते हैं और एक बिजनेस कर रहा होता है, दूसरा घर बैठता है। तो जो बिजनेस में जाता है ना, खुद फिजिकली इन्वॉल्व होता है, उसका शेयर या तो एक्स्ट्रा होता है, एडिशनल होता है, अकॉर्डिंग टू कैपिटल नहीं होता, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट नहीं होता, या फिर उसको अपने काम करने की अलग सैलरी मिलती है। तो उन्होंने कहा जितना भी प्रॉफिट होना है पहले से तय है कि 15,000 तो हमने जेम्स को देना ही देना है, बाकी को हमने शेयर करना है, रिमाइंडर को शेयर करना है। अब आप बोले। sir, I know कि 15,000 मिलना ही मिलना है जेम्स को, पर 20,000 वहां पे लिखा हुआ है। बेटे मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 20,000 प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से 15,000 जेम्स को चला जाना है। तो बाकी उस 15,000 को जब जेम्स को चला जाना है, तो सिर्फ इसी ये जो रेशो बननी है, जो पार्ट्स बनने हैं, ये बकाया के बनने हैं ना बेटे, ये 20,000 के तो नहीं बनने। ओके ओके। अब वापस जिस क्वेश्चन को कर रहे थे हम उसकी तरफ आते हैं। परसेंटेज इंक्रीज मांगी है, क्या मांगा है। अब हमेशा एक बात याद रखनी, फुट नोट पे लिख लेता हूँ। फुट नोट पे लिखे हेड नोट, इधर साइड नोट पे लिखते हैं। बेटे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज is always calculated on previous value। प्रीवियस से क्या मुराद होता है, इन टाइम जो पहले हुई हो। 100% वैल्यू किसको देनी है इसमें, जो पहले वाली वैल्यू उसमें इंक्रीज या डिक्रीज आया। इंक्रीज या डिक्रीज किसमें आया, पहले वाली वैल्यू में। हाँ जी, लाइट ही ऑफ करना दरमियान वाली। इसके साथ वाला बटन भी ऑफ कर दो, ये भी रहने दो ऑफ। बेटे ये फैन वाली लाइट ऑफ कर लो, ये करो जिससे फैन ऑफ हुआ था उसको बंद करो। अब साथ वाली ऑफ करो। ठीक है, ये लिख पाएंगे आप लोग, नहीं जरूरत है इस साल। जी यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को, इंक्रीज या डिक्रीज किस पे निकालना है हमेशा, प्रीवियस वैल्यू पे। किस पे निकालना है। अब हम कर रहे हैं बी पार्ट, बी का भी पार्ट 1। इज दैट राइट, यस दैट्स राइट। कहाँ पे बेटे, 3,000, 3,000 वो ऊपर पार्ट संजय।
अब उसने कहा है जनाब हमें 1996 का पहले प्रॉफिट देख लेना चाहिए। कितना था बेटे? $20,000 से। फिर 1997 का देख लेना चाहिए। कितना है बेटे? 21,000, बोलिएगा जरा देख के। $21,800। आप मुझे बताइए, अगर मैंने इंक्रीज निकालना हो, उसे इंक्रीज की परसेंटेज कही है ना जी बेटा? जी पजामा, आपने सर कहा, मुझे लगा आपने बुलाने के लिए कहा। इंक्रीज कितना हुआ बेटे? कितना इंक्रीज हुआ? $1,800 से इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ बेटे? अब मुझे निकालनी क्या है? परसेंटेज। मैं फिर से टिक टैक टो सॉल्व करूंगा। टिक टैक टो सिर्फ और सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपस में उनका रिलेशनशिप लिनियर है कि नहीं है, लिनियर है कि नहीं है। डॉलर्स, मैंने क्या कहा था? 100% वैल्यू किसको देनी है? प्रीवियस वैल्यू किसको देनी है? तो इसमें से कौन सी होगी? ये वाली वैल्यू, दैट विल बी 100%। ये हमारी ओजी बनेगी। तो न्यू वैल्यू उसने कहा है परसेंटेज इंक्रीज निकाले। क्या कहा है उसने? परसेंटेज। तो मैं सिर्फ इंक्रीज वाले डॉलर्स इधर लिख रहा हूँ और उसकी परसेंटेज निकालनी है तो एक्स यहाँ लिख रहा हूँ। जब इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ, मेरे पास सिचुएशन ये बनती है, दिस बिकम्स 1800, सॉरी, टाइम्स 100 इक्वल्स टू 20,000 टाइम्स एक्स। मैं दोनों साइड्स को 20,000 से डिवाइड करा देता हूँ। ये 20,000 इस 20,000 से कट जाता है। ये 20,000 के दो जीरोस, यानी ये दोनों जीरोस इन दोनों जीरोस से कट जाते हैं, और ये दोनों जीरोस इन दोनों जीरोस से कट जाते हैं। तो मेरे पास बचता क्या है? आप अगर गौर करें तो आई एम लेफ्ट विद 18/2। एक्स इज इक्वल्स टू 18/2, यानी कि 9। क्या वैल्यू आई है? अब ये 9 क्या है? ये 9 बेसिकली इसकी वैल्यू है। और ये क्या है? ये बेसिकली परसेंटेज है। तो मेरा आंसर क्या लिखा जा सकता है? आई कुड राइट 9% इंक्रीज। तो मसल जी, सब कुछ फॉर्मूला से हो सकता है बेटे, लेकिन कितने फॉर्मूला याद कराऊं क्लास में? ठीक है। पार्ट टू। Sir, I'm noting जी मैं it वापस down. आता हूँ उस पर, पार्ट टू पे पहले आ लूँ। टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग हिज बोनस दैट जेम्स रिसीव्ड इन 1997 में उसने क्या रिसीव किया? आप लोग ये नोट कर लें कंप्लीटली, मैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट इसके साथ ही सॉल्व शुरू करता हूँ। नहीं, आपको कहीं लगा मैंने कैलकुलेटर यूज किया अभी तक? अगर आप यूज कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। यू आर नॉट सपोज टू बी यूजिंग कैलकुलेटर। आप काम कर रहे हैं यार, ये नहीं ठीक है। एक लाइट ऑन करो ये वाली, ये नहीं ठीक काम। सबसे लेफ्ट वाली देखो। नहीं, हाँ ये ठीक है। ये सही है मेरे ख्याल में। हाँ। इस तरह नहीं हो सकता। आपको 21,800 को देखना था कि उसका कितना बनता है 20,000 का। तो 109% बनता। आएगा, वैसा भी करेंगे आगे जाके। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. जी। पार्ट टू वापस पढ़ देता हूँ जी। उन्होंने कहा जी टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग, यार ये किधर है इतनी देर से? अच्छा, वो जो बाकी बच्चे हैं ना, वो फ्री है ना अभी, सीएस वाले बच्चे? तो जहाजे वाले से जहाजे के साथ चले गए। तो सर जो सीएस वाले बच्चे होंगे दो चार, उनको फ्री नहीं छोड़ना सर। सलमान को कहना है सर उनको अपने पास बिठा के पास स्टडीज, हाँ बस ये बस एक हिस्ट्री प्रैक्टिस कराएंगे। टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग द जेम्स का हमने निकालना है जी 1997 का। आप देखें जेम्स को सबसे पहले तो क्या मिल जाना है? ही विल रिसीव $15,000, जो उसको साइड पे मिलना ही मिलना है। तो ये किसमें से मिलना है?
ये हमें मिल किस में से रहा है, बल्कि ऐसे करता हूँ मैं 1997 वाली बात पहले लिख लेता हूँ। 1997 में प्रॉफिट हुआ कितना है, $21,800। तो जेम्स को एक तो इसमें से मिल जाना है $15,000, ये उसका बोनस है। अब पीछे जो बचा रिमेनिंग बचा कितना है, दैट इज $6,800 $6,800. बचा। अब इस 6,800 में से जेम्स को कितना मिलना है, पहले इसके दो पार्ट्स बनने हैं। 3 पार्ट्स जेम्स के, 2 पार्ट्स डैन के। 3 पार्ट्स जेम्स के और 2 पार्ट्स मुझे एक्चुअली कैलकुलेट करने हैं, ये 3 पार्ट्स। अयान साहब को ध्यान है मेरे साथ के नहीं है? ओके, मुझे ये 3 पार्ट्स कैलकुलेट करके उसमें 15,000 में ऐड करने हैं। 3 पार्ट्स कैलकुलेट कैसे होंगे, मैं फिर से टिक टैक टो यूज कर लेता हूँ। डॉलर्स और पार्ट्स, आपको पता है ये 6,800 है, ये क्या है, दिस इज टोटल पार्ट्स 5 के बराबर है। एंड मैंने 3 पार्ट्स करने हैं ना, तो मैं इधर एक्स लिखूंगा। जी किंजा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जेम्स के 2 पार्ट्स नहीं है? जेम्स, बेटा जेम्स के 2 पार्ट्स हैं, सॉरी हमने गलत कर लिया। जेम्स के पार्ट्स क्वेश्चन वो कह रही हैं, पीछे से उन्होंने देख के बताया कि जेम्स के पार्ट्स 2 हैं। ये 2 और 3 था, यहाँ भी क्या होगा, 2 पार्ट्स होंगे। हमें बेसिकली ये 2 पार्ट्स कैलकुलेट करना था। जी आप क्या पूछ रहे हैं, क्या लिखा है? 68, बेटा ये रिमेनिंग पैसे बचे ना प्रॉफिट में से, इक्वल्स टू 2 टाइम्स 6,800। दोनों साइड्स को 5 पे डिवाइड कर लेते हैं। x विल बी इक्वल टू, अब 5 पे आपको ऑब्वियसली सीट 800 5 से कटिंग हो सकती है, ऑब्वियसली कटिंग कर ही देते हैं। 1360. 5 1 5 1 टाइम्स 5 1 3 6 0, जी यही आंसर बनता है। ये 5 तो 5 से कट गया। अब 1360 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1360 है, 2720 बनेगा आई थिंक, $2720 बनेंगे। अब ये जो है ना $2720, ये इसके ऐड होना है अंदर बेटे, ये वाला अमाउंट इसके I अंदर, mean 5 ये ऐड होनी है इसके 15. अंदर। ये बेटे यहाँ पे ऐड होनी है, क्यों ऐड होनी है, उसने कहा यहाँ पे ये था टोटल अमाउंट बताएं आप इंक्लूडिंग बोनस एंड स्टाफ। तो ये जब यहाँ पे ऐड होनी है तो मैं फिर इसको यहाँ पे लिख ही देता हूँ। कितनी अमाउंट थी, 2720, 2720। तो मेरे पास जो टोटल सम बनता है वो क्या बन जाएगा, 17,720 डॉलर्स। ये बेटा बन गया टोटल शेयर ऑफ जेम्स, टोटल शेयर ऑफ जेम्स। आई होप आपको मेरी बात सारी समझ आ गई है और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकता हूँ। जी जी मैं रुक गया हूँ। सर लिख लिया. वी गुड सो फार? Yes. अच्छा, कोई मसला नहीं, Sir, it's लेकिन वो 7 एक o'clock. स्टेप ज्यादा हो रहा है ना इससे। जी हाँ जी Sir, बोलो। 16. क्या, सॉरी? It's दोबारा बोलो। 7:16. 7:16, व्हाट इज 7:16 बेटा? Time. मैंने बेटे कहा ना आज मैं बायो सीएस की क्लास में होगी, आज मैथ्स ही डबल होगी। Oh, I was saying that because today test होना था. अच्छा आज टेस्ट होना था, अच्छा अच्छा, कोई चले, जान छूट गई आपकी टेस्ट से आज। सी पार्ट, इन 1998, 1998 में क्या हुआ, डैन रिसीव्ड $7,500। कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ 1998। प्लीज गौर करें, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। किस सवाल से, इसमें काफी कॉन्सेप्ट चेक हो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए जो $7,500 है, कि जितना भी टोटल प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से $15,000 को एक साइड पे कर दें, जो कि जेम्स को जाने, प्लस कोई रिमाइंडर अमाउंट है
उस रिमाइंडर के 2 और 3 पार्ट्स बनने हैं, उसमें से जो 3 पार्ट्स हैं वो ये $7,500 है। ठीक है, हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो 3 पार्ट्स की वैल्यू हमें दे दी है खुशदल। हमें कितने पार्ट्स की वैल्यू दे दी है? हम इससे 5 पार्ट्स की प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें 15,000 ऐड कर देंगे। हमदान साहब समझ आई बात? क्वेश्चन समझ नहीं हमदान, इसमें चैलेंज है आपने, नहीं तो मैथ्स में फेल हो जाना। चलो शाबाश, काम करते हैं। सी पार्ट है ये। हमें कहा गया है बेटे कि उसको शेयर जो मिला है वो मिला है $7,500, और मुझे पता है वो 3 पार्ट्स है। टोटल प्रॉफिट निकालना है तो मैं 5 पार्ट्स का निकालूंगा ना, और उसको एक्स कहूंगा। दिस इज 3x, सामने लिख देता हूँ, 3x इक्वल्स टू 5 टाइम्स 7,500। दोनों साइड्स को 3 पे डिवाइड करते हैं। मुझे पता है x इज इक्वल टू 5 टाइम्स 2,500, क्योंकि 7,500 2500 के 3 हिस्से हैं। तो 25 5 टाइम्स कितना होता है? 125 होता है, और 2 जीरो एज इट इज आ जाएंगे। ये बेटे वो 5 पार्ट्स निकले हैं, ये भी क्या निकला है? 5 पार्ट्स निकले। टोटल प्रॉफिट क्या इतना हुआ होगा? नो, टोटल प्रॉफिट क्या हुआ होगा? ये होगा 15,000, इसमें ऐड होगा प्लस 12,500, इसमें एक से $27,500। ध्यान समझ आई है? ध्यान सॉल्व कर रहा है साथ साथ। अहमद आपने किया हुआ है? क्यों? इसके पास क्यों पेन है? पेन कहाँ है? तो नया ले आया यार जाके, ये वजीब। तुम लोग पता नहीं कैसी कनात पसंदी है, ये एक ही पेन से 4 बच्चों ने काम करना। डी पार्ट। 1999 में प्रॉफिट $X था, फिर में नहीं पता क्या प्रॉफिट था। कहता है एक्स जो है ये $15,000 से तो ज्यादा ही था। पिछला पार्ट नहीं समझ आया तो फिर रिपीट करें। उसमें बेटे क्या है, 7,500 डैन को मिला। ये देखो, ये वो वाली डैन नहीं है जो इस 7 घर छोड़ के मिला करती है, ये बंदे का नाम है डैन। इसने $7,500 इसको मिला है। इसको मिलता कितना है? इसको तो टोटल प्रॉफिट में से पहले 15,000 माइनस होता है, फिर जो बचता है उसके 5 हिस्से किए जाते हैं, उसमें से 3 पार्ट इसके होते हैं डैन। तो मुझे पता लग गया ना कि इसका 7,500 जो है वो 3 पार्ट्स। तो टोटल प्रॉफिट निकालना है तो मुझे 5 पार्ट्स निकालना है। मैंने ये कर लिया, 5 पार्ट्स निकाल लिए। वो निकल आया $12,500। अब मुझे ये भी तो पता है कि 12,500 टोटल प्रॉफिट नहीं है, 15,000 इसके अलावा भी कहीं मेंशन हुआ है, तो मैंने वो 15,000 इसमें ऐड कर दिया। अब मेरे पास टोटल प्रॉफिट निकला है। अब वो कहता है कि 1999 में फिर प्रॉफिट हुआ है, 15,000 से ज्यादा हुआ है प्रॉफिट। एक्स इज ग्रेटर देन 15,000 लिखा हुआ। कहता है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द अमाउंट डैन रिसीव्ड। डैन ने जो अमाउंट रिसीव किया उसकी बताना है। अच्छा जी, पहले आते हैं डी पार्ट। डी पार्ट है जनाब, उसका पार्ट 1 है, और कहता है डैन ने क्या रिसीव किया। प्रॉफिट क्या हुआ है? $X हुआ है ना। प्रॉफिट क्या हुआ है? आप जरा गौर एक्स्ट्रा। कीजिए, जो भी प्रॉफिट हुआ उस सबसे पहले उसमें से 15,000 माइनस होता। राइट और नॉट? सबसे राइट। पहले क्या होना उसमें से? 15,000 माइनस। क्या मैं रिमाइंडर ऐसे निकाल सकता हूँ? रिमाइंडर अमाउंट निकाल सकता हूँ। अभी ये डब्बा नहीं बनाना आपने, ये रिमाइंडर है ना, 15,000 निकल गया, ये रिमाइंडर है जो भी है, दिस ये इज द रिमेनिंग रिमेन। अमाउंट है। इस अमाउंट के आप देखिए कितने पार्ट्स करने हैं हमने। 2 एक बंदे को जाने हैं और 3 दूसरे बंदे को जाने हैं। मुझे इसके निकालने हैं। मुझे क्या करना है? कोई कंफ्यूजन? ये टोटल जो है ये कितना है? ये 5 पार्ट्स है, ठीक है। इसके पास उसमें से कितना आता है? अब वो कॉन्सेप्ट आता है कि रेशो और फ्रैक्शन में फर्क क्या होता है। याद है मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था? रेशो का मतलब एक चीज के पार्ट्स किए हुए हैं, फ्रैक्शन होता है उसमें से कितना हिस्सा। तो अगर मैं टोटल में से बताऊं इसका कितना पार्ट बनता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं डैन का जो शेयर है वो 3/5 है।
और 3/5 भी वो किसका है, रिमाइंडर का है ना, 3/5 ऑफ x माइनस 15। जी बेटा, जी जी ले लें इनको, ये सवाल पूरा करके भेज रहा हूँ। ये 3/5 है भी किसका, x में से 15,000 निकाल के जो रिमाइंडर बचता है उसका। अब याद है मैंने क्या कहा था मैथ्स में, ऑफ का क्या मतलब होता है, शाबाश। तो जो डैन का शेयर है वो क्या बनता है, 3/5 टाइम्स, ब्रैकेट में याद रखना, ये ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि एक्स से नहीं, एक्स का 3/5 नहीं निकाल रहे हम, टोटल प्रॉफिट का 3 पार्ट्स नहीं है, रिमाइंडर के 3 पार्ट्स हैं। किसके 3 पार्ट्स हैं? अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 3 इससे। वी कुड राइट एक्स, सॉरी 3x माइनस $45,000। अब इसके नीचे भी 5 आएगा, सॉरी, और इसके नीचे भी 5। आई वुडंट रेकमेंड गोइंग दिस फार। उसने अगर आपको कहा नहीं है सिंप्लीफाई करें तो इतनी आगे जाने की जरूरत। अब इसके बाद इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3/5x But sir, they माइनस said that 9,000। in terms of x. जी बेटे ये सारा इन टर्म्स ऑफ एक्स ही चल रहा है ना, एक्स को हमने सॉल्व तो नहीं किया अभी तक, एक्स की वैल्यू तो लिखी ही नहीं। इन तीनों में से आप I कोई भी know. लिखेंगे एग्जामिनर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। मेरी एडवाइस होगी यहां पर छोड़ दें इसको। गुड सो फार। Once again, sir, let me note it. लिख लें जल्दी से, बुक लिख लिया आपने, तो क्यों नहीं लिख रहे? जी जो बिजनेस वाले हैं वो ये क्वेश्चन कंप्लीट करके उधर जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी। ये पैंट शर्ट खुजैमा एक ही जगह से ली थी, अपनी तरफ Young से sir. मैचिंग ली है? अच्छा अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, अभी लिख रही हैं? अच्छा लिख लें जी, लिख लें लिख लें लिख लें जी। बस मैथ्स ही बस कर रहे हैं, बस नहीं करूंगा, 2 मिनट की ब्रेक ले सकता हूँ यार, 10 मिनट और पढ़नी। क्वेश्चन नंबर देखो कहाँ तक है, क्वेश्चन 5 6 7 और 8 तक है, 8 9, ये देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है। 9 क्या questions. करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक सिर्फ कर लेते हैं, 6 ऑनवर्ड बात करते हैं, ठीक है? Question 9, वो भी सवाल फिजिकल C3. क्वेश्चन। So that's how many there are. जी जी मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक कराऊंगा इनको आज, कह रहे हैं उसके बाद बस कर दें जी, थक गए हैं मैथ्स कर करके। Ah, मैं केमिस्ट्री करके थक जाती हूँ। Even though I like chemistry, कभी कभी थक भी जाते हैं। एक चीज को अगर चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला सवाल इसका जी पार्ट नंबर 2 है डी का। कहता है, जरा गौर से क्वेश्चन देखिएगा, कहता है गिवन दैट डैन रिसीव्ड हाफ द प्रॉफिट, डैन को कितना रिसीव हुआ है, आधा प्रॉफिट रिसीव है इसका आंसर। राइट डाउन एन इक्वेशन इन एक्स एंड हेंस, उसको फाद को बोले ना ले जाता है। राइट डाउन एन इक्वेशन इन एक्स एंड हेंस फाइंड द अमाउंट दैट डैन रिसीव्ड। कहता है फर्ज करें डैन ने रिसीव किया है आधा प्रॉफिट, राइट डाउन an equation in x and hence find amount that Dan received. डी का पार्ट 2। अब ये वैसे तो इसने अलजबरा का पार्ट दे दिया है, इधर छेड़ना नहीं चाहिए था मुझे, इसको बाद के लिए रखना चाहिए था, लेकिन अब छेड़ बैठे हैं तो फिर एंड तक जाएंगे। जी जी क्वेश्चन 5 तक जाएंगे, मतलब इस क्वेश्चन में
अब वो कहता है फर्ज करें कि ये जितना भी डैन का, हमने बेटे डैन का प्रॉफिट निकाला है ये, राइट। अब नए क्वेश्चन में एक नई चीज बता दी है उसने। उसने कहा फर्ज करें कि जो डैन का शेयर है ना वो कितना है, हाफ है। कितना है? तो अगर टोटल प्रॉफिट था एक्स, तो उसका हाफ क्या होता है, x/2। क्या होता है आप? It's over to. अब पिछले पार्ट से हमें पता लगा था कि उसका शेयर है ये, इस पार्ट से पता लग रहा है ये। अब आप देख रहे हैं उसके डैन के शेयर के हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए। आपके अब्बू का क्या नाम है भाई? Sir, so are you saying that सुनो बेटे, he इधर is एक मिनट, trying? एक मिनट ठहर जो, मुझे बात पूरी करना है। अच्छा, आपके अब्बू का नाम क्या है? मुदस्सिर। सही है। ठहर जाना यार, एਵੇਂ फालतू बोली जाता है। अच्छा चलो चुप कर, एक काम करने दे मुझे। मामू का क्या नाम है? काशिफ। अगर हम Sir? कहें कि यार एक मिनट, था मुझे बात पूरी करने दो। अबू बकर के अब्बू का नाम है मुदस्सिर जी। अबू बकर के अब्बू का नाम है, इकोनॉमिक्स की हो रही है तो वो अकाउंटिंग वाली बच्ची को क्यों ले गए फिर? जाओ उसको ये क्या क्या लेके गए कि सर ने कहा नहीं अकाउंटिंग पहले होनी है, पूछ लो पहले सर से। सुने दोबारा। अबू बकर के अब्बू का नाम है मुदस्सिर, उसके मामू का नाम है काशिफ। फर्ज करें काशिफ साहब का एक ही भांजा है, उसका नाम है अबू बकर। काशिफ साहब के कितने भांजे हैं? एक, और वो है। अब एक आदमी है वो काशिफ साहब से मिलता है और वो अबू बकर भी साथ खड़ा था, तो काशिफ साहब कहते हैं ये मेरा भांजा है। दूसरा आदमी है, एक दूसरे मौके पर वो इसके अब्बू से मिलता है, ये पास ही खड़ा था, अबू बकर के अब्बू कहते हैं जी ये मेरा बेटा है। तो एक, इस बंदे को डिफाइन करने का तरीका ये आ गया कि ही इज द सन ऑफ मुदस्सिर। हाँ जी, अकाउंटिंग की क्लास लेनी है इसने जी, मुझे पता है। ठीक है, इसकी सर सलमान से डिस्कशन है मेरे, सर सलमान से पूछे। एक बंदा इसके मामू से मिला है और उन्होंने कहा ये मेरा भांजा है, दूसरे ने कहा ये मेरा बेटा है। तो क्या मैं इसको डिफाइन करने के लिए, जब मैं कहता हूं मुदस्सर का बेटा और जब मैं कहता हूं काशिफ का भांजा, क्या मैं सेम बंदे की बात कर रहा हूं? तो क्या मैं इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर लिखूं काशिफ का भांजा और राइट हैंड साइड पे लिखूं मुदस्सर का बेटा, क्या ये दोनों बातें एक दूसरे के इक्वल होंगी? Yes, sir. इसी तरह से आप देखें, हम ऊपर वाले पार्ट में भी डैन ही का शेयर डिस्कस कर रहे थे, नीचे वाले पार्ट में भी डैन ही का शेयर और सेम ईयर का शेयर कर रहे हैं। तो क्या मैं इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख सकता हूँ? Yes, sir. That's what was my question. Can we make them equal? जी, मैं इसीलिए कहता होता हूँ थोड़ी देर मेरी बात कंप्लीट होने दिया करें, फिर एंड पे सवाल पूछा करें। अब मेरे पास यहाँ तक बात आ गई, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब आपने एक साइड नोट लिखना है जो अगले चैप्टर में आपके काम आना है असल में, लेकिन यही लिखना है। आपको ये ऑलरेडी पीछे से पता है कि ये एक इक्वेशन है। इफ देयर इज एन unknown value in an equation, we can find its value if we can find its value as long as we know the values of all other quantities। अगर हमें बाकी सब क्वांटिटीज की वैल्यू पता हो तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी को दूसरे वर्ड्स में ऐसे कहते हैं, we can find value of unknowns if we have as many equations as
दी अननोन्स। अगर मेरे पास जितनी अननोन वैल्यूज हैं उतनी इक्वेशंस हों तो मैं अननोन की वैल्यू हमेशा फाइंड कर सकता। अब जरा फोकस करना है इस इक्वेशन पे। इसमें अननोन वैल्यूज कितनी है? गलत, एक। अगर दो होती तो नाम भी दो लिखे होते। अगर दो होती तो नाम भी, यहां पर भी टोटल प्रॉफिट को ही एक्स कहा जा रहा है और ये भी टोटल प्रॉफिट ही है। सो इट इज द सेम वैल्यू पुश्ड हियर एज वेल एज, ये एक ही वैल्यू। अगर कोई और अननोन वैल्यू थी मुझे उसका नाम भी कोई और रखना था। फिर यहां तक कोई प्रॉब्लम? जी मैं इसको ऊपर कर अभी दिखाता हूँ साइड में दोबारा। यहां तक मेरी बात समझ आ गई? अब मेरे पास अननोन वैल्यूज कितनी है? 1। इक्वेशंस कितनी है? क्या इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जो मुझे नहीं पता? बाकी सारी, ये भी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है, ये सारी वैल्यूज बाकी पता है। अब मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ। कैसे फाइंड कर सकता हूँ? आपने अननोन वैल्यू को इक्वेशन के एक साइड पे, देखिए मैंने ये नहीं कहा लेफ्ट साइड पे, मैंने ये नहीं कहा राइट साइड, एक साइड पे, किसी एक साइड पे करना है और बाकी सारों को दूसरी साइड पे करना है। कोई कंफ्यूजन? गुड सो फार? मैं क्या करने वाला हूं, x/2 इज इक्वल टू, दोबारा लिखते हैं। मैं क्या करने वाला हूं, 2 इधर लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, उधर जाए क्या होगा। मैं करने वाला हूं ये कि x, ओहो फिर ओवर डाल दिया, हटता नहीं मैं भी। x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 माइनस इंटू एक्स माइनस 9000 कर। किसी को कोई एतराज? मुझे है, गलत किया। आपको क्यों नहीं एतराज होना चाहिए? गलत कैसे किया, आप गौर से समझना इस बात को। मुझे पता है ना ये गलती आप लोग करते हैं, इसलिए मैंने समझाना है ये बात। Sir, बैठ because जाओ X is हौसला still बेटा, एक on, मिनट चुप कर जाओ बेटे, X मुझे is still बाकियों को on भी the. बताना ना, इसलिए आई हैव टू स्पीक इट अप। एक मिनट चुप, आपकी बात सिर्फ मेरे कान में आ रही है इसलिए आपका जवाब इररिलेवेंट हो जाना है। जो एक मिनट पहले एक्सप्लेन करने तो एंड पे आप बोलना। x इज इक्वल टू 2 को मैंने इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हुआ 2। बहुत खराब काम किया मैंने। क्यों बोला खराब काम किया? आप सोचें एक आदमी है, बहुत हो गया, उसके 2 बच्चे थे। अब उसकी विरासत किसी एक को मिल जाए तो दूसरे को एतराज नहीं होगा? होगा ना? इस स्टेप से पीछे चले जाते हैं जरा। इस स्टेप को 1 मिनट के लिए जरा इधर से पकड़ते हैं, साइड पे कर देते हैं। भाई साहब जरा मुझे बताएं कि ये इस साइड पे, ये जो मेरे पास राइट साइड है, ये वाली जो साइड है, इसमें एक टर्म है कि एक से ज्यादा टर्म? ये अलग टर्म है और ये कितनी टर्म्स है? तो ये 2 बच्चे No, हैं भाई। उधर से अगर कोई चीज आएगी तो वो या तो दोनों को मिलेगी या फिर दोनों को गए एक ही घर में रहे। दोनों को क्या गए, एक ही घर में रहे। और फिर हम वो पूरे ग्रुप को, यानी ये 2 इधर से आया है और यहाँ ऐसे आया है और ये मिली किसको है, इस पूरे ग्रुप को मिली। रेडी अंडरस्टैंड दिस? वी क्लियर सो फार? सो मुझे असल में करना क्या था, मुझे प्यारे बेटे या तो दोनों साइड पे, उस साइड पे जो कुछ था उस सबसे 2 से मल्टीप्लाई करना था, या फिर मैं इस लंबे चक्कर में पढ़ता ही नहीं। मैं इस लंबे चक्कर में मैं क्या करूंगा, छठो भाई, तुम भी छठो भाई, तुम बल्कि सारे पीछे हट जाओ। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, दोबारा से लिखता हूँ। मेरे पास था x/2 इक्वल्स टू 3/5 इंटू एक्स माइनस 9000। यही था ना मेरे पास? यही था ना बच्चों? बहुत होने वाले क्यों हो गए हैं, काम करना है अभी हमने। मैं क्या yes, करता हूँ, एक्स वालों को एक साइड पे करता हूँ। क्या करता हूँ, मैं इस 9000 को इधर से उठाता हूँ, उधर ले जाता हूँ और इस x/2 को पकड़ता हूँ, इधर ले आता हूँ। व्हाट विल हैपन, ये 9000 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 9000 इज इक्वल टू 3/5x माइनस x/2। वी गुड सो फार? अब 2 और 5 का एलसीएम क्या है, 10 है। सो 9000 विल बिकम इक्वल टू, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 बनता है, 5 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो वो 10 बन जाता है। तो फिर अगर 5 को करना है तो ऊपर वाले को भी 2 से करना पड़ेगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 बनता है, 5, तो इसको करना है तो इसको भी करना पड़ेगा। व्हाट विल हैपन इज, मेरे पास बन जाएगा 6/10 x माइनस 5x/10। सो 9000 will become x/10
ऐसे ही है। एंड दिस विल बिकम, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, x विल बिकम इक्वल टू $90,000। कोई कंफ्यूजन? x कितना आ गया है? 90,000। Let me note दैट्स this down real quick. जी जी जी, अब आप लोग इसको नोट कर लो। बकर नोट कर रहे हैं साथ साथ? नोट कर रहे हैं सर? मैं भी नया पेज नोट कर लूं, फिर आपको वापस नोट करने के लिए देता हूँ जो। I'm still noting. जी जी, करें करें करें। मैं समझ आ गया। जुनैरा, यू गॉट इट? जुनैरा तो उधर चलेगी, पीछे कौन बैठा? हुरैन, हुरैन समझ आ गई है? मुझे जाने से पहले ना उधर काउंटिंग की क्लास से पहले मुझे वो दे जाना प्लीज, मिर्ची के टेस्ट। I'm done noting down, sir. ओके, मैं बाकी बच्चे भी इधर कर लिया जी सबने? जल्दी जल्दी कर लें, आगे चलो थोड़ा। नहीं है जी, कौन रोकेगा आपको? क्यों जा रहे हैं? एक एक करके जाए ना, 3 बच्चे पहले बाहर, वापस आ जाओ। चले बेटे आगे, हो गया जी सबका जी? क्वेश्चन नंबर 5 पे आज ये अयान को बुलाओ ना, किधर तक? यहीं से आवाज देना, जाना ना। चलो आ जाओ बुकस। क्वेश्चन नंबर 5, ये कहाँ है? क्यों बच्चे बाहर खड़े हैं? मैं किन की बात कर रहा हूँ बोला? अयान और खुशदिल की। अयान कौन है बाहर खड़ा भाई? आहद, अमनान और कहीं करते हैं अभी। वन डे, ठीक है, जो बच्चे बाहर हैं सर ने क्लास से बाहर निकाले हुए हैं। क्यों? क्लास में, क्लास नहीं ले रहे थे अपनी? कौन सी क्लास ले रहे हैं? भेजो जरा इनको, इधर सामने मेरे। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे, वन डे द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन पाउंड्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर वाज, ये उन्होंने रेट दे दिया बेटे आपको, ये आपकी ओजी वैल्यू आ गई आपके सामने।
ऑन द सेम डे द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन पाउंड एंड यूरोज वाज, ये आपके पास एक और ओजी वैल्यू आ गई, लेकिन देखें उसमें कंपैरिजन पाउंड्स और डॉलर्स का है और उसमें पाउंड्स और यूरोज का है। पाउंड्स और एलन ने क्या किया, euros. 500 पाउंड्स को डॉलर्स में एक्सचेंज किया। कैलकुलेट हाउ मेनी डॉलर्स ही रिसीव्ड। बेटे क्या मसला आप लोगों का, किधर थे आप लोग, क्लास में आप थे ही क्यों, सजादे नहीं क्लास ले रहे? नहीं नहीं, आप लोग फिर क्लास में क्यों थे, आपको तो मैंने कहा था सर सलमान के पास जाएं। कहाँ पे, किस चीज में बिजी हैं? इधर पीछे आके बैठ जाओ, फिर क्लास शुरू करने लगे हैं हम 5 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे, फाइंड क्या करना हमने, एलन ने $500 को चेंज किया है, 500 पाउंड्स को चेंज किया है डॉलर्स में। तो हमारे पास जो टिक टैक टो बनेगी वो डॉलर्स और पाउंड्स की बनेगी, ठीक है बेटे। पाउंड्स और डॉलर्स। अब मुझे चूंकि पाउंड्स और डॉलर्स का करना है तो मेरे पास ओजी वैल्यू भी होनी चाहिए। वो ऊपर आप देखें पाउंड्स और डॉलर्स की दी हुई थी। 1 पाउंड वॉज इक्वल टू $1.65। 1 और 1.65 आ गए। अब मुझे फाइंड क्या करना है वाला, उसने 500 पाउंड्स दिए हैं डॉलर्स में चेंज करने के लिए, पाउंड्स के नीचे 500 लिख दिया और ये एक्स कर लिया। एक्स आप देखिए जरा क्या बन गया, एक्स इक्वल्स टू 500 टाइम्स 1.65। तो x इक्वल्स टू, ये दो जीरोस की वजह से ये 0.65 डेसिमल उड़ जाएगा, बकर काम प्लीज करें। बाकी मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, 5 5 जार 25 होता है, 2 कैरी 5 6 जार 30 होता है, 32, 3 कैरी 5 1 जार 5 और 3, ये $25 आ गए। आप भी यही कह रही थी, अच्छा चलें थैंक यू आपने बता दिया। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 है, उसने 900 यूरोस को पाउंड्स में कन्वर्ट किया। तो अब भी क्या होगा, यूरोज और पाउंड्स के लिए मैं फिर से टिक टैक टॉक बना लूंगा। आप मुझे यूरो और पाउंड का सिंबल नहीं भी सही आता तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं, और लेफ्ट साइड पे क्या लिखता हूँ राइट पे क्या लिखता हूँ इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यूरो का सिंबल शायद ऐसा कुछ है, ऐसे ही है, यूरोज उसने भी यूरो ही लिखा है। चलो नहीं जी, ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद 900 यूरोस को पाउंड में कन्वर्ट करना है। पहले मैं ओजी वैल्यू देख लूं, 1 पाउंड इक्वल टू 1.44 यूरोस है, 1 पाउंड इक्वल टू 1.44 यूरोस है। और चेंज किसको करना है, 900 यूरोस को पाउंड्स में करना है। 900 यूरोस को पाउंड्स में करना है। एक्स मेरे पास क्या वैल्यू बन गई, 1.44 एक्स इक्वल्स टू 900। दोनों साइड्स को 1.44 पे डिवाइड करते हैं, 1.44 1.44 से कट गया, डेसिमल उड़ाऊंगा तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दूंगा। मुझे पता है कि 144 1 + 4 + 4 9 होता है और ऊपर भी 9 है, 9 के टेबल में जाते हैं। ये 100 बन गया, 9 1s are 9, 9 6 are, बेटे क्या मसला है? अच्छा जगह पे बैठ गए बेटे। यहां से आगे मेरे पास ये बन जाता है x इक्वल्स टू 10,000 डिवाइडेड बाय 16। ये दोनों 4 के टेबल में जाते हैं तो मैं 4 पे कटिंग करने लगा हूँ, नॉन कैलकुलेटर पार्ट है ना। 4 4 जार 16 और 4 25 जार 100 होता है, 2 जीरो साथ आ गए। क्या दोबारा समझा दूं? ये बेटे 1.44, बेटे उसने ये देखे ना यहाँ से आया ना, ये पूछ रही हो क्या कटिंग हुई है बेटे। 9 ये जो 1.44 था ना, डेसिमल उड़ाया तो ऊपर 100 लग गया ना। सर बाकी ये 2500 को भी तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं। मैं करूंगा, अभी उन्होंने मुझे कह दिया ना पीछे से समझा दे, मैं इसलिए पीछे चला गया हूं जरा। तो आप 4 के टेबल पे फिर से कटिंग हो सकती है बेटे। 4 1 टाइम्स 4 और ये आ गया मेरे पास 4 6 जार 24, 2 और 5। आई प्रिज्यूम ये आंसर बन जाएगा मेरा यस सर, आई 625। जस्ट चेक्ड। आपकी क्या बात है आपकी। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया बेटे, दैट्स 625।
पार्ट 3 की तरफ चलते हैं बेटे। पार्ट 3 है, क्लेयर ने $792 को चेंज किया है, और चेंज भी किसमें किया है? यूरोज में। अब यहाँ आगे देखिएगा क्या प्रॉब्लम होगी। मेरे पास डॉलर का यूरोज के साथ रिलेशनशिप ही नहीं है इसके अंदर। मेरे पास डॉलर का यूरोज के साथ रिलेशनशिप नहीं है सर। समझ नहीं, दोबारा बोलो। नहीं है सर। आसान। अच्छा अच्छा ठीक है। अब ये रिलेशनशिप हमें नहीं दिया हुआ, ये रिलेशनशिप हमें, अब ये रिलेशनशिप पता फाइंड है कब करना है। पॉसिबल है? ये रिलेशनशिप तब पॉसिबल है जब हमें कुछ ना कुछ दोनों रेशियोज में से कोई सी चीज कांस्टेंट दी हो, फ्रैक्शंस की तरह, एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट। आप सर देखिए, आप जरा प्लीज देखिए, $1.65 जो है, ये भी 1 पाउंड के इक्वल है। और आप देखिए जो यूरोज हैं 1.44, ये भी 1 पाउंड के इक्वल है। क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल ना हुए? यस सर, दैट्स क्यों व्हाट आ आई दिया? वाज अबाउट टू से। अगर बेटे 1 पाउंड $1.65 का, और 1 पाउंड 1.44 यूरोस का, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। दोबारा करते हैं, अगर ए बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, तो क्या ए और सी आपस में इक्वल ना हुए? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो इनका रिलेशनशिप हमारे पास आ गया। अब उसने कन्वर्ट किया है डॉलर्स को यूरोस में कन्वर्ट किया है। तो पहले तो ये करते हैं कि टिक टैक टोस बना लेते हैं डॉलर्स और यूरोस के लिए। एक तरफ आगे बेटे डॉलर्स और एक तरफ आगे यूरोस। डॉलर्स और यूरोस का रिलेशनशिप निकला गया है। $1.65 हो अगर, तो 1.44। 1.44 यूरोस होते हैं। अब उसने कन्वर्ट कराए कितने? उसने $792 कन्वर्ट कराए। तो डॉलर्स के नीचे 792 लिख लेते हैं, इधर एक्स लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। 1.65 एक्स इक्वल्स टू 1.44 टाइम्स 792। आप दोनों साइड्स को 1.65 से अगर डिवाइड करते हैं, तो ये इससे खत्म हो गया। और अगर आप गौर करें तो इस डेसिमल को हटाने से ऊपर 100 लगता है, और उस डेसिमल को हटाने से नीचे 100 लगता है। तो दोनों 100 आपस में कट जाते हैं, इनकी हमें जरूरत ही नहीं। एक्स इक्वल्स टू 144 टाइम्स 792 ओवर 165। आप प्लीज देखिए कि ये 9 के टेबल पे नीचे वाला जाता है कि नहीं जाता है। 5 और 6 कितने होते हैं? 11। 11 और 1 12, ये 9 के टेबल पे, लेकिन ये 3 के टेबल पे जाता है। सो हम इसकी 3 से कटिंग कर देंगे बेटे। 3 5 जार 55 आ गया। और यहाँ पर भी बेटे इसको काट देते हैं 3 से। 4 जार 12 और 8 48 आ गया। यहाँ तक प्रॉब्लम। अब मुझे आपको मैथ्स वहां तक नहीं पहुंचा, शायद पहुंच जाना चाहिए, पहुंचा देते हैं अभी। बेटे मुझे पता है कि कोई भी नंबर अगर उसके ये दोनों डिजिट्स ऐड करके दरमियान वाला डिजिट बन रहा हो, तो वो 11 का मल्टीपल होता है। 7 और 2 कितने होते हैं? दरमियान में 9 है, ये 11 के टेबल पे जाता है। इसके टेबल पे जाता है। चलो जी, 11 5 जार 55, 11 7 जार 77, 2 बचेगा 22, 11 2 जार 72। यहाँ तक प्रॉब्लम। अब मेरे पास 5 है और 48 है, तो मल्टीप्लीकेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। कर ही देते हैं। x इक्वल्स टू, किसी एक को काट दें भी कि ना करें? चलो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद काट देते हैं, जैसे मर्जी कर लें यार, कोई फर्क पड़ता है इससे। मैं यहाँ पे साइड पे 72 और 48 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 1 कैरी 57, 4 2s आर 8। 3 4 5 6। जी बेटे, 8 4 7s आर 28, 6 5 4 3 3 4 5 6 इनकी बन गया आपस में। तो दिस इज दैट्स 3 4 5 6 ओवर 5। x इक्वल्स टू, ये बनता है 691.2। क्या निकाल रहे थे हम? यूरोज निकाल रहे थे। ये आंसर है बेटे, इतने यूरोज बनता है ये। 1 मिनट बेटे, 1 मिनट। जी 1 मिनट। सबको समझ आ गया बेटे? जी। यहाँ से आगे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में डालेंगे।
5 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद हम फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हैं। ओके Yes, जी, sir. आपने रिकॉर्ड करना है? ओके, निकालो जी, मैं इसे रिकॉर्डिंग क्लोज कर लूंगा।